हेलो, गुड इवनिंग टीचर्स। तो अभी जो है हम अपनी स्टोरी द बाइबल उसके सेकंड पार्ट की तरफ लेसन इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएंगे। और क्योंकि ये एक मॉडिफाइड कंपोनेंट है, हम इसको अपने कल्चर के मुताबिक ढाल सकते हैं, अपने सराउंडिंग के मुताबिक ढाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। आपको चार्ट पेपर चाहिए, चार्ट पेपर नहीं है बोर्ड इस्तेमाल कर लें, बोर्ड नहीं है तो आप एक पेपर जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आपने लिखना क्या है, दो पार्टीशंस करने हैं जिसमें आपने ये लिखना है कि बाइबल को किसने लिखा और हमें आज बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप ड्यूरिंग स्टोरी बच्चों से पूछेंगे। और इसके अलावा हम क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, तो हम बच्ची का नाम जो है आरियाना से बदल के हम एक बड़ा कॉमन सा नाम है मरियम उस पर चेंज कर देंगे। तो आइए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से स्टोरी करवा सकते हैं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जो है, आज हम एक बच्ची के बारे में सुनेंगे। क्योंकि एक बच्ची है जो कि आप जैसी ही है। और एक दिन क्या हुआ कि वो मरियम, उसका नाम मरियम है। तो एक दिन क्या हुआ कि मरियम अपने बाबा को ढूंढ रही थी और वो उनसे बात करना चाह रही थी। तो जब उन्होंने देखा तो उनके बाबा जो है अपने कमरे में सोफे पे बैठ के एक किताब पढ़ रहे थे और बहुत गौर से पढ़ रहे थे। तो मरियम उनके पास गई और मरियम ने कहा, बाबा आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बेटा ये बाइबल है। तो मरियम ने पूछा, बाबा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के बारे में बता रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये किताब किसके बारे में है? बाबा ने कहा, बेटा ये किताब जो है ये खुदा के बारे में है। ये किताब हमें खुदा के कामों, उसके वादों और उसके अहकाम के बारे में बताती है, हुक्मों के बारे में बताती है। तो मरियम ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचा कि बाबा बाइबल को लिखा किसने है, तो इतनी मोटी किताब है, इसको लिखा किसने है? तो बाबा ने, तो मरियम के बाबा का जवाब मैं आपको बताने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि बाइबल को किसने लिखा? अब यहाँ पे बच्चे जब आंसर देंगे आप उसको नोट कर लेंगे, फिर उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके जो भी आंसर्स होंगे। हाँ, तो लाइक अगर उन्होंने जो भी आंसर दिए आप उनको अप्रिशिएट करके देन उसके बाद अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो मरियम के बाबा ने मरियम को बताया कि खुदा ने अलग अलग लोगों को चुना और उनको बताया, उनको समझाया, उनको सिखाया कि आपने क्या लिखना है, आपने किस तरह से लिखना है। इस तरह से ये बाइबल जो है बहुत से लोगों ने मिलकर लिखी, लेकिन सबको बताने वाले, सबको सिखाने वाले खुदा हैं। इस तरह से हमारे पास बाइबल आती है। तो फिर अगला सवाल मरियम का ये था कि बाबा बाइबल कितनी पुरानी है? तो मरियम के बाबा ने उसको जवाब दिया, हाँ बेटा बाइबल बहुत पुरानी है, इसको काफ़ी सालों में लिखा गया, लेकिन आज भी जो लोग इसको पढ़ते हैं ये उनको खुदा के कामों के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। उनके आंसर सुने, उनको अप्रिशिएट करें, देन उसके बाद आप उनको एक हल्की सी एक्सप्लेनेशन, एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे दें कि बाइबल जो है हमें बताती है कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमें खुदा की मर्ज़ी को, हम खुदा की मर्ज़ी को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम यीशु मसीह की बातों पे कैसे अमल कर सकते हैं। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, जो लोग उसके साथ रहते हैं वो हमेशा उनकी मदद करता है। और फिर मरियम ने अपने बाबा से कहा कि बाबा आपने मुझे इतनी सारी बातें बता दी, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि बाइबल में से कुछ पढ़ के सुना सकते हैं? तो मरियम के बाबा ने अपनी बाइबल खोली। यहाँ पे आपने बुक मार्क किया होगा पहले सैमुएल में उसकी 17 बाब में। मरियम के बाबा ने अपनी बाइबल खोली और उन्होंने पहला सैमुएल की किताब जो है उसको खोला। और वहाँ पे 17वें बाब में एक बहुत अच्छा सा वाकया था। और मरियम के बाबा ने मरियम को वो बताया कि कैसे एक आदमी था दाऊद, जो कि जिसको जंग में कभी वो गया नहीं था, लेकिन वो क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखता था तो उसने एक
بہت بڑے آدمی کو جس کا نام ذاتی جولیت تھا، جو کہ بہت بڑا تھا، بہت طاقتور تھا، اس کو ہرا دیا۔ کیسے ہرایا؟ خدا کی مدد سے ہرایا۔ اسی طرح بچوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے ایک بہت بڑے آدمی کو ہرا دیا، اسی طرح جب ہم بائبل میں اور بھی واقعات دیکھتے ہیں تو ہم یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تھینک یو۔